आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी है, स्टूडेंट है संकल्प। इसका अभी ट्रांसफर का वीज़ा आया है। एमबीबीएस का स्टूडेंट था, इफेक्टेड था यूक्रेन से। तो अभी इसने हमारे थ्रू सर्विस हायर की थी ट्रांसफ़र के लिए। तो ये सर्बिया जा रहा है। तो इसकी कैसी जर्नी रही है क्राउन इमिग्रेशन के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे साथ दीपक ठाकुर जी हैं, जो कि हमारे ब्रांच मैनेजर हैं दिल्ली ऑफिस के। वो भी साथ में लगे हुए हैं, जिन्होंने इनको प्रॉपर सर्विस दी थी, क्योंकि बच्चा दिल्ली का है तो इसने सारी की सारी सर्विस हमारे दिल्ली ऑफिस से ली थी। तो संकल्प और दीपक जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से दोनों को नमन है, नमस्कार। नमस्कार सर। तो संकल्प जी कैसे हैं, ठीक हैं सब? हाँ, सब सही है। हाँ, तो आपका कौन सी कंट्री का वीजा आया है? सर मेरा सर्बिया का भेजा हाँ है सर। अराउंड 2 मंथ बाद। ठीक, आफ्टर 2 मंथ। ये ठीक है। तो दूसरा, आप यूक्रेन में थे कौन से साल में? सर मैंने यूक्रेन में 4th सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर फिनिश किया था और ठीक। थर्ड ईयर में एडमिशन हुआ है मेरा अब सर्बिया में। तो आपने हमारे लिए अपना जो केस दिया था, कितनी कंट्रीज में डालने के लिए दिया था हमारे पास जब आपने प्रोसेस डाला था? सर मैंने अराउंड 4 से 5 कंट्री में दिया था। पोलैंड, रोमानिया और सर्बिया और मोल्डोवा में दिया था, पर बाद में मैंने जब इशू लगा तो मैंने मना कर दिया। तो आपका यहाँ से भी आया था कोई, रोमानिया से भी एडमिशन? रोमानिया से मेरा आया था। हाँ, मेरा एक आया था, पर वो मुझे सेकेंड ईयर में दे रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा अच्छा, तो उस लिए आपने दैट उसमें विल ड्रॉप। कॉस्ट अराउंड। तो हंगरी में क्या प्रॉब्लम रही? हंगरी में डाला था, लेट आए थे आप? हंगरी में मैं इतनी लेट आया था कि स्टाइफन प्रोग्राम बंद हो चुका था उस अच्छा समय अच्छा। तक, और तो उसके बाद हाँ, ठीक है। स्टाइफन प्रोग्राम अब शुरू हुआ है तो सर। अब लेकिन उसमें यूक्रेन, जो नॉन यूक्रेन स्टूडेंट है उनको अभी इस साल नहीं दे रहे, वो पिछले साल ही दिया था उन्होंने। पता है आपको? पता है आपको? नहीं अच्छा, तो अभी जो इन्होंने ओपन हो गया है दोबारा ये, तो उसमें सिर्फ दे आर टेकिंग द स्टूडेंट जो कि यूक्रेन सिटीजन है, जिनके पास यूक्रेन का पासपोर्ट है, उनको मिल रहा है। जो नॉन यूक्रेन है उनको वो नहीं दे रहे इस साल। ठीक है। जी सर। तो देखिए, इस लड़के ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाई थी। थर्ड ईयर इसने कंप्लीट कर लिए थे यूक्रेन, 3 साल किए थे कंप्लीट यूक्रेन से। नहीं सर, तो दो टू दो ईयर साल किए कंप्लीट है थे सर। तो थर्ड ईयर में। अच्छा, 2 साल कंप्लीट कर लिए थे इसने यूक्रेन से। जी तो हाँ सर। थर्ड ईयर में एडमिशन लेना था। तो हंगरी भी बताया था इसने हमें, रोमानिया भी बताया था। तो दूसरा सर्बिया में। तो इसका रोमानिया से आया था, लेकिन वो एक सेमेस्टर या एक साल पीछे ले रहे थे, तो इसलिए वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हंगरी में जब इसने हमें रजिस्टर्ड किया था, हंगरी की डेट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी, जो वहां पर स्टाइपेंड वाला था प्रोग्राम। तो पोलैंड के लिए भी था, लेकिन पोलैंड के अंदर फीस काफी है। और ट्रांसफर के जो ऑप्शन थे, कुछ ही यूनिवर्सिटीज में दो दो चार चार वैकेंसीज थी। तो लास्टली इसने, इसका जो एडमिशन और जो वीजा आया है वो सर्बिया का है। सर्बिया का आया है ना अभी? हाँ सर, सर्बिया का कौन है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर्बिया में 3 मेन यूनिवर्सिटी थी, उसमें से सेकंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी नोवी साद से है। नोवा सर। तो आपने इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च की अपने लेवल पर, कि सिर्फ मैंने एक डाल दिया तो आप चलने के लिए तैयार हो गए? नहीं सर, की थी जो ऑप्शन एक थोड़ा चीप प्राइस में भी था ने, उस समय उसकी रैंकिंग 3,000 के करीब कुछ दिखा रहा था, पर अब पता नहीं कुछ लिस्ट की वजह से 1,300 दिखा रहा है, पर वो मुझे इतनी खास लगी नहीं थी। ठीक, इसकी फीस कितनी है अच्छा साल की? सर, इसकी फीस है 6,500 यूरो साल की। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी यूक्रेन में फीस कितनी थी? सर मैं यूक्रेन में फीस $4,400 थी करीबन। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर वे महंगा हो गया ना। हाँ सर। तो सर्बिया के बारे में और क्या रिसर्च किया आपने? सर सर्बिया के बारे में पहले जब मैंने सर्च किया ट्रांसफर के लिए, तो मुझे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिखा इंडियन एम्बेसी इन सर्बिया के वेबसाइट पे। हम्म। तो उसके बाद बेलग्रेड मुझे बहुत महंगी लगी, और बच्चों ने जो
अप्लाई कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि नहीं वहाँ थोड़ा इशू आएगा, तो उसके बाद मैंने नोविसाड चुना। और उसके बाद मैंने आसपास का लैंग्वेज का भी देखा कि कैसी है, तो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल थी। ठीक है। तो दूसरा स्टडी के बारे में क्या कहना है अपना? आपका किसी बच्चे से कांटेक्ट हुआ हो या लोगों से वहां से कोई फीडबैक लिया हो? हाँ सर, मेरे कुछ बच्चे वहाँ दोस्त बने हैं जो पहले ही पहुंच चुके हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि स्टडीज अच्छे लेवल पे हो रही हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है और तो, रेगुलर होती हैं। तो कितने दिन हो गए आपके दोस्तों को गए हुए वहां? मेरे दोस्तों को 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलो आपका भी आ ही गया है। हमारे भी जो स्टूडेंट है पहुंच चुके हैं, और भी कुछ थे स्टूडेंट्स। तो एनी हो, तो जो आपके स्टूडेंट थे उन्होंने कैसे एडमिशन लिया था? सर ये तो मैंने उनसे ऐसा नहीं पर्सनली पूछा नहीं, पर ठीक ठीक। तो सर आपका जो सारा का सारा केस है यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा था दिल्ली ऑफिस में? दिल्ली ऑफिस में दीपक सर हैंडल कर रहे थे, और बीच में केस जब रोमानिया या बुल्गारिया गया था तो वो भी या प्रदीप सर हैंडल कर रहे थे। ठीक ठीक। तो कोई दिक्कत आई हो हमारे साथ जर्नी के दौरान? नहीं सर, बस ये था कि वीजा आते आते होप थोड़े डर रही थी। अच्छा, डर लग रहा था, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जी। चलो एनी हो, आप यू आर द लकीस्ट वन। देखिए, रोमानिया से भी आया, सर्बिया से भी आया है। आप उन बच्चों से 100 टाइम बेटर हैं जो जॉर्जिया की ओर तवज्जो कर रहे हैं। जॉर्जिया ठीक नहीं था? सर जॉर्जिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक तो रूल ये भी है कि एक यूनिवर्सिटी सिर्फ इतने मेडिकल स्टूडेंट इस साल में प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो कहाँ से कजाकिस्तान में इस वजह से लाइसेंस कैंसिल हुए थे, तो मैं क्यों ही वहां जाए। देखिए, बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी ना तो मेरा वहां पर कोई दोस्त है, ये तीनों तीन यूनिवर्सिटीज आपने बताई हैं पब्लिक, ना ही मुझे वहां से कोई कमीशन आना है। मैंने हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर बच्चा आगे प्रॉब्लम में है तो उसको हम बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करें, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भेजने की कोशिश करें और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजने की कोशिश करें। हमारा मोटो ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी से कमीशन कमाने का। आपने रोमानिया में भी डाला था, रोमानिया में भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डाला था जहां से आया था, लेकिन वो एक्सेप्ट लेट किया। तो लोगों ने बच्चों को जो ऑलरेडी दिक्कत में थे, यूक्रेन से इफेक्टेड थे, अपने पैसे के चक्कर में उनको फिर गलत यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाए हैं। अर्मीनिया में कुछ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट। जॉर्जिया में भी ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। जाने के बाद बच्चे फोन कर रहे हैं, सर ये तो बहुत गलत, हम जहाँ पे फंस गए यार, अभी कुछ करिए हमारा। जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी शायद KHM यू है, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है, पर हाँ, उसके वो बच्चे आज तक इंतजार कर रहे हैं वीजा के लिए भी, और जा भी नहीं पाए हैं क्योंकि मैं मेरे पास ओवर डेली, बुक कर दिया। हाँ, दो मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं, जो बच्चे जहां भी फंसे, सर हमारा वीजा करवा दो, वीजा नहीं हो रहा, मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया। ऐसी भी सिचुएशंस देखने को मिली हैं। तो बट समझते नहीं है पेरेंट्स, और बच्चे मोटिवेशन में जल्दी आ जाते हैं कि चलो जी, अभी यहाँ से फंसे हैं तो अभी यहाँ पे इजी एडमिशन हो रहा है, चले जाएं। तो एनी हो, तो संकल्प जी का अभी सक्सेसफुली ट्रांसफर का स्टूडेंट था। इसके साथ हमारे आई थिंक सो 8-10 बच्चे और थे, अलग अलग स्टेट के, तो अलग अलग लोकेशन के थे, उनका भी आया है, वो भी सक्सेसफुली कुछ पहुंच गए हैं, कुछ लोगों ने, स्टूडेंट ने भी पहुंचना है। तो मैं यही प्रेयर करूंगा संकल्प जी, घर वालों ने आपके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाकर अभी सीरियसली अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरी जो ड्यूटीज थी यहीं तक की थी, मेरी जो जर्नी आपके साथ थी यहीं तक की थी, एडमिशन और वीजा जी तक की। तो बाकी जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट होगी वहां जाने के बाद। लेकिन आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी यूक्रेन में रहे हैं, आपने बहुत अप एंड डाउन देखे होंगे, आपको तो अवेयरनेस आ गई होगी कि लोग एक दूसरे को बेवकूफ कैसे बनाते हैं पैसा लेने के चक्कर में। तो ऐसा वहां पर आपके साथ नहीं होगा, आपने पूरे प्रिकॉशंस लेकर जाना है जब भी जाना है। तो और कुछ कहना चाहें नहीं सर। तो दिखाई, तो वीजा दिखा दीजिए अगर है आपके पास पड़ा हुआ तो। हाँ सर, मेरे पास यही है। एक मिनट। चलो ठीक है, थैंक यू सर, बढ़िया लगा। ठीक है दीपक जी, इनको आगे सारा गाइड करें, जी इनको सारे यूजर जी नेम सर पासवर्ड ईमेल के सारा कुछ प्रोवाइड करें, एवरीथिंग जो इनकी जी ईमेल थी।
तो फिर ये वहां पर पहुंचे सक्सेस, टिकट करवा ली कि नहीं, अभी करवानी है? सर टिकट में मुझे शायद दिक्कत आ रही थी पहले ट्रांजिट का, तो मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि दुबई से कोई ट्रांजिट नहीं है। नहीं, दुबई का कोई तो अब प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अभी तो अपने अब पास। हाँ 5 दिसंबर को टिकट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप क्योंकि उस समय नहीं, दिसंबर, कौन सी दिसंबर को? ये 5 दिसंबर। हाँ ठीक है, फिर कोई नहीं, करवाइए। अपने साथ तो पैसे पूसे लेकर जाने हैं, अकोमोडेशन कहाँ रहना है वो सारा कुछ आपके साथ हो। यूनिवर्सिटी के साथ टच में रहना है, यूनिवर्सिटी को अपनी टिकट, अपना पासपोर्ट की कॉपी और साथ में वीजा की कॉपी भेज देनी है कि मेरा वीजा अप्रूव हो चुका है, मैं इतनी तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है जी? फिर ठीक है जी, फिर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू।